हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ एज वेल एज़ योर वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपका वर्क देखूंगी, उसके बाद मैं आपका लव लाइफ देखूंगी, ओके। फिर हम कुछ चिट्स भी देखेंगे फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर वर्क मैं देख पा रही हूँ काफ़ी, अगर आप ओवर वर्क कर रहे थे किसी भी चीज़ में तो मैं वो देख पा रही हूँ कुछ दिन तक, या मैं कह सकती हूँ कुछ महीनों तक आपको ओवर वर्क या वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है आपके वर्क लाइफ में। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी, और अगर आप किसी करियर में हैं, किसी जॉब में हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, जिस भी ऑक्यूपेशन में आप हैं वहाँ पे आपका वर्कलोड रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है दिस विल लास्ट फॉर 1 to 2 months। वर्कलोड थोड़ा आपका ज़्यादा रहने वाला है, ओके। तो इसीलिए आई थिंक एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि काफ़ी बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, क्योंकि आपको वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ड्रिंक वाटर, ओके, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जो भी कर सकते हैं, वॉक करें, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन फील ना करें। अगर आप में से कुछ लोग मनी का वेट कर रहे थे, आराम का वेट कर रहे थे, रिलीफ चाहते थे अपने वर्क लाइफ से, या अपने शेड्यूल से परेशान थे, तो जैसा कि मैंने कहा 2 months में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, ओके। आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर 555 भी काफ़ी दिख रहा होगा। दैट अगेंस्ट इंडिकेट 2 changes। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट नंबर। आई एम ऑल्सो गेटिंग नंबर 333। यहाँ पे एक और एडिशनल मैसेज आपके लिए आ रहा है। अगर आप किसी वर्क से खुश नहीं थे, या आप काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन थे किसी वर्क से, तो आपको यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी दिख रही है मुझे। कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई बिजनेस आइडिया आपके खुद के दिमाग में आ सकता है, ओके। या फिर आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। बट एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं कि आस्क फॉर हेल्प इन योर वर्क लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप वहाँ पे हेल्प मांगिएगा तो आपको मिलेगा, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग द वाइब्स दैट यू थिंक पीपल आर नॉट हेल्पफुल एट ऑल। सो आपको ज़रूरत है लोगों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करने की, कि अगर आप हेल्प मांगोगे तो वो करेंगे। बट मुझे लग रहा है पाइल वन के लिए कि वो हेल्प मांगना पसंद नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा वर्क फोकस्ड हैं, मेहनती हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं ऐसे लोग, पाइल वन वाले, ओके। एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम देम। तो आप जो बोलोगे आपको मिलेगा, आपको बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है वहाँ पे, ओके। वट एल्स, इफ़ यू वी आर वेटिंग फॉर मनी इन यू, कि आपको किसी तरह से मनी मिले, इंक्रीमेंट हो, तो वहाँ पे भी इंक्रीमेंट प्रमोशन मुझे दिख रहा है आपके लिए। एक और चीज़ मुझे लग रहा है, आप जितना एफर्ट पुट करोगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने वर्क पुट किया है इवन रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, दोनों में, तो भी आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मैंने कहा 2 months में काफ़ी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, तो उसके लिए आप तैयार रहें। यस, आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं वर्क लाइफ में भी। जो आप चाहोगे वो आप कर रहे हो। और मुझे लग रहा है पाइल वन वाले खुद की सुनते हैं। आप खुद का पाथ क्रिएट करते हो, या फिर आपको ऐसे ही काम करना पसंद है जो बहुत कम लोग करते हैं, ओके। आप में से कुछ लोग, फॉर मोस्ट ऑफ यू, मुझे लग रहा है अर्थ साइन है। यू आर वेरी वर्क फोकस्ड, इंटेलिजेंट एंड वेरी वर्कaholic, ओके। तो यही सब मुझे वर्क में दिख रहा है। मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती आपकी वर्क लाइफ को, ओके। तो चलिए, आपके करियर तो हमने देख लिया। बस आपके लिए यही मैसेज है, आप जो भी कर रहे हो उसमें बैलेंस बनाए रखें, ओके। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी ना हो जाए, क्योंकि काम आपका बढ़ने वाला है, ओके। आपके लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, स्टैगनेंट हो, कोई पर्सन एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, तो उसके कारण भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, पाइल वन। और ये परेशानी, ये खुद की आपकी एनर्जी नहीं है, ये दूसरे पर्सन की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। जब आप सोचना बंद करोगे तब कोई आपको अप्रोच करेगा। आप सामने वाले को भी सोचने का मौका दीजिए, ओके। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, ओके। जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्रश आपको अप्रोच नहीं कर रहा, तो आप उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अपने सोच रहे हो, जिसके कारण वो, आपने काफ़ी एनर्जी अपनी उस पर्सन को दी है अपने तरफ से। बट एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। आप सोचिए, बट बहुत ज़्यादा भी मत सोचिए, ओके। आप अपने आप को काम में इंगेज कीजिए। आई नो कि आपको याद आ जाती है उस पर्सन की, बट स्टिल
और आप ये भी सोच रहे हो कि ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं लिए अभी तक, तो आप उनको मौका दीजिए, वो एक्शन ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, कुछ आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे आपके पर्सन कोई भी, तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ोगे, ओके, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि हैंगमैन भी मैंने रिवर्स में रखा है, मतलब आप इस गहरे चिंतन से और किसी रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशनशिप से भी बाहर निकलते हुए आ रहे हो, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको जाना चाहिए, ओके। आप काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड बनोगे अपने रिलेशनशिप्स में, वो भी मुझे दिख रहा है। आप एक पर्सन पे स्टक नहीं रहोगे, आप अपने बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हो। और मैं दूसरी चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके एडमायरर्स भी बढ़ रहे हैं और समबडी इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग यू, ठीक है। विथ टाइम आपके ये जो एडमायरर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लव इंटरेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, ओके। मैरिज प्रपोजल आने के पक्का चांसेस हैं, अब आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट मैरिज प्रपोजल यहाँ पे आ रहा है, ओके। या कोई एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, जब आप किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से मूव ऑन करोगे तब ये आपके लाइफ में आएंगे जो भी पर्सन है। प्लस मैं आपके करियर में भी काफ़ी सक्सेस देख पा रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पे भी सक्सेस है। लव लाइफ में भी सक्सेस है, लेकिन लव लाइफ में सक्सेस के लिए आपको कहीं से तो मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रह सकते किसी पर्सन के ऊपर, ओके। जो मुझे दिख रहा है, आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी एनर्जी अपनी तरफ ले रहे हो। जो प्यार आपने उस पर्सन को दिया है वो आप खुद को दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, एंड दैट इज़ वाई यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशनशिप, ओके। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, दैट इज़ द फूल कार्ड। दैट मीन्स लीप ऑफ फेथ लेना, आगे बढ़ना। तो ये आपका आउटकम कार्ड है, तो आउटकम कार्ड ले लीजिए, या फिर आप एडवाइस के तौर पे भी ले सकते हैं, ओके। ये बता रहा है मुझे कि आप आगे बढ़ें, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें लव लाइफ में। कैरियर में भी अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं थे तो आप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस आई नो कम है, बट स्टिल मुझे दिख रहे हैं ट्रैवलिंग के चांसेस आपके। आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि मैरिज अटेंड करने के लिए भी आप जा सकते हो, ओके। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप कहीं पे कोई फंक्शन अटेंड करने जाओगे तो आई एम हेयरिंग ऑल आइज़ ऑन यू। सो हो सकता है आपके वहाँ पे भी बहुत सारे एडमायरर्स बन जाएं, ओके। तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी फ्रेश एनर्जी है। एक पुराने चैप्टर को क्लोज करके नया चैप्टर स्टार्ट करना, यही फूल कार्ड बताता है। स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। अगर आप अपने करियर में भी किसी चीज़ में अच्छे नहीं थे तो आप वहाँ पे भी अपनी डेवलपमेंट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही थी तो आप वहाँ से शुरू से सीखना शुरू करोगे, विच इज़ वेरी गुड, ओके। बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ द करेज टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे एक नया चैप्टर, एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए आते हुए दिख रहा है मुझे, बोथ इन करियर एंड योर लव लाइफ, ओके। एंड येस, स्पेंड सम टाइम आउटडोर्स इफ पॉसिबल, ओके। वी विल ऑल्सो सी सम चिट्स फॉर यू, पाइल 1। सो मैंने आपके चिट्स निकाल लिए हैं। पहला चिट है 11 राइट ट्रैक। सो येस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑन द वे भी आया है तो उससे भी मेरा मतलब यही है, यू आर ऑन द वे टू सक्सेस, अबंडेंस, लव, ओके, न्यू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। चेंज इज़ नीडेड, फूल कार्ड भी चेंज को बताता है। तो अगेन, चेंज इज़ नीडेड इन लाइफ। इफ़ यू फील लाइक यू नीड टू चेंज समथिंग, देन येस, डू चेंज इट। लव एट फर्स्ट साइट, तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत लोग आपको एडमायर करेंगे, ओके। आप कहीं जाने वाले हो, वो भी मुझे लग रहा है। तो एडमायरर्स आपके बढ़ने वाले हैं। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव गॉसिप। तो येस, पीपल आर गोइंग टू talk about you, not in a negative way. I'm getting positive, okay, about your beauty, about your well-being, about your success. So यही मुझे लग रहा है पाइल 1 के लिए। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, ओके। तो यही थी पाइल 1, यही सब आ रहा है आपके लव लाइफ एंड वर्क में, करियर में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो पाइल 2। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव एंड वर्क। तो पहले हम वर्क देखेंगे, फिर आपकी लव लाइफ देखेंगे, फिर लास्ट में कुछ चिट्स देखेंगे, ओके। ज़्यादा लेंदी नहीं है सारी रीडिंग्स, और आपकी रीडिंग तो मुझे देख के लग रही है काफ़ी अच्छी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके करियर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है सबसे बड़ा आपके लिए खुशखबरी वो आपका करियर है। बिकॉज पाइल 2 वाले अभी काफ़ी ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ऑल अदर पाइल्स, ओके।
तो आपका काफ़ी फोकस है कब अपने करियर के ऊपर। आप न्यू रिलेशन बनाना चाहते हो, अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो अपने करियर में, अपने वर्क में, ताकि आप सक्सेस अचीव कर सको। ओके, तो चलिए आपके करियर के बारे में बात करते हैं। करियर में मैं यहाँ देख पा रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू पार्टनरशिप आपके लिए आ रही हैं। हो सकता है आप कुछ नए दोस्त बनाओ, वो आपको कुछ आइडिया दे सकते हैं किसी बिज़नेस की वाइब भी आ रही है यहाँ पे, और गवर्नमेंट जॉब की भी वाइब्स आ रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, तो मुझे वो भी लग रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग, करियर, बिजनेस की भी, मुझे सब कुछ लग रहा है, बिकॉज यू आर लाइक अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन हेयर। ओके, मुझे आपके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ दिख रही हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सारे पाइल से सबसे अच्छी रीडिंग आप ही की होगी। चलिए, तो न्यू पार्टनरशिप आ रही है, न्यू फ्रेंडशिप आ रही है, मनी का वेट करे थे तो मनी भी आ रही है आपकी तरफ। मैं देख पा रही हूँ कि न्यू पार्टनरशिप तो आ ही रही है, दोस्ती, आपके लिए मनी भी आ रही है। कोई ऑफ़र आ सकता है, भले ही आपको कम अमाउंट मिले, लेकिन आपको मनी ज़रूर मिलेगी, स्पेशली दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ अगस्त, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको मनी मिलेगी, भले ही स्मॉल मिले या, लेकिन आपको मनी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे न्यू क्लोथ्स भी मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, आप ज़रूर शॉपिंग कर सकते हो, मनी तो ज़रूर आ रही है आपके लिए। ओके, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन वट यू आर स्टार्टिंग और वट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। आप जो भी स्टार्ट करोगे उसमें सक्सेसफुल होगे, जो भी। ओके, कुछ भी हो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। बस आप जाइए, आप उसको स्टार्ट कीजिए, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कीजिए, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट। येस, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मनी, प्रमोशन, एडमिशन इन सम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, येस, आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत यंग हो और आप एडमिशन का वेट कर रहे थे कहीं पे कि आपको एडमिशन मिल जाए या आप क्लियर कर लो किसी एग्ज़ाम को, तो उसका आंसर येस येस येस। एंजल्स आर शोइंग मी येस येस येस, ट्रिपल येस। So you are, again, this is like 100% yes for me, triple yes. Okay, so angels are supporting you in your journey. You will become a very successful person. Okay, very stable person, financially stable। या फिर कुछ लोग मैरिज की वेट कर रहे थे, तो उनकी जहाँ पे मैरिज होगी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, कुछ लोग यहाँ पे एडिशनल मैसेज है, बेबी चाहते थे, ओके, जो मैरिड हैं, तो वहाँ पे आपको बेबी ज़रूर चांसेस हैं बेबी के। ओके, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आपके लिए लग रही है, आपका रिलेशनशिप जो है आपके सिबलिंग से और आपके कज़न से, आपके रिलेटिव से, वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। यू विल टॉक विद दैम, यू विल कम्युनिकेट विद दैम। मुझे कम्युनिकेशन सुनाई दे रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हो। ओके, आपको कैसे बात करनी है लोगों से, कैसे काम करवाना है इन अ गुड वे। ओके, वो सारी चीज़ें आपको पता है और आपका यूज़ कर रहे हो आप उस चीज़ का, अपने कम्युनिकेशन स्किल का, अपनी पर्सनैलिटी का, जो कि बहुत वंडरफुल है। यू टॉक अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट यू टॉक अ लॉट। हाउएवर सम ऑफ यू मे बी इंट्रोवर्ट, बट फिर भी मुझे लग रहा है आप टॉक काफ़ी बातें करते हो, या फिर यू आर अ गुड स्पीकर और समथिंग ऑन दोज लाइन्स। ओके, वर्क में तो मुझे सक्सेस दिख रही है बस आपके लिए। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, और अगर आप राइटर हो या सिंगर हो या कुछ क्रिएटिव भी करते हो, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि विल आई बी सेलेक्टेड और नॉट, येस यू विल बी सेलेक्टेड। ओके, यहाँ पे कुछ लोग जॉब सब्लिमिनल सुन रहे हैं, जॉब के लिए सब्लिमिनल सुन रहे हैं। आप ज़रूर सुने, क्योंकि ऐसे भी लक आपके फेवर में है और आप हार्ड वर्किंग भी हो एट द सेम टाइम, नो डाउट। सो अगर आप जॉब सब्लिमिनल सुन रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है, तो वो वर्क कर रहा है आपके लिए। ओके, एंड इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग सम ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी आप जल्दी लर्न करोगे, जल्दी सीखोगे वो सारी चीज़ें। ओके, ड्राइविंग करना और भी कई चीज़ें। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्टिक पर्सन हो आप, तो अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो, मैं देख पा रही हूँ विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कल्चर। यू आर लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू कल्चर, अबाउट इन्वायरमेंट। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट के बारे में भी आप पढ़ते हो क्या, पता नहीं, मुझे लग रहा है। ओके, yes, something related to environment, or you want to do something for the environment, something for nature, something for humanitarian work, वैसा कुछ करना चाहते हो on those line, तो भी आप सक्सेसफुल रहोगे वहाँ पे। इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो वो भी। ओके, आपका जो भी टारगेट है, वेट लॉस करना भी अगर आपका एक टारगेट है, तो वो भी आप फुलफिल करोगे।
विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स भी लग रहा है, अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो। ओके, तो यही सब मुझे आपके करियर में दिख रहा है। चलिए आपकी लव लाइफ को देखते हैं। सो लव लाइफ में यू आर वेरी मच, यू डोंट वांट एनीबॉडी। ओके, यू आर लिटिल फियरफुल कि ये पर्सन ठीक है मेरे लिए कि नहीं, सही है कि नहीं। यू आर नॉट रेडी फॉर अ सीरियस कमिटमेंट हेयर। ओके, हो सकता है कुछ लोग सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर देन देयर ऑन देयर लव लाइफ। ओके, आप लव लाइफ पे कम फोकस्ड हो, आप अपना 100% किसी रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 100% देने के लिए तैयार हो किसी रिलेशनशिप को, बट सामने वाला आपको लाइक 80% देते हैं या 70% देते हैं। लेकिन आप चाहते हो अगर एक रिलेशनशिप रहे तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं, पूरी जब तक आप जिंदा हो तब तक रहे। ओके, तो आप वैसी रिलेशनशिप चाहते हो, आप रिलेशनशिप में फ़ाइट नहीं चाहते हो, आप पीस चाहते हो, हारमोनी चाहते हो, आप उस टाइप ऑफ पर्सन हो कि आपको हारमोनी चाहिए रिलेशनशिप में, और आपको 80% नहीं चाहिए, आपको 100% एफर्ट देने वाला पर्सन चाहिए। लाइक जो आपको क्या कहें, जो आपकी केयर करे, ओके, आपको नर्चर करे, आपको वैसा पर्सन चाहिए जो एफर्ट पुट करे, बट जिनसे आप मिलते हो, ओके, जो पर्सन्स को आप डेट करते हो या जिनसे आप बातें करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से हो सकते हैं। ओके, तो वो भी बहुत ज़्यादा 100% एफर्ट नहीं दे रहे अपनी तरफ से। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड यू वांट लाइक 100% चाहिए मुझे चाहिए तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं। वैसा एटीट्यूड है आपका, जो कि सही भी है टू सम एक्सटेंट, येस, बट येस कीप ऑन डेटिंग, बिकॉज आप स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं कर सकते कि यही पर्सन है, इसी से मुझे मैरिज करनी है। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोसेस। ओके, यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको पहले जानना होगा, पहचानना होगा, डेट करना होगा, देन यू हैव टू डिसाइड। ओके, तो इसलिए लोग भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं आपके बारे में, और आप तो चाहते ही नहीं हो। ओके, आप कमिटमेंट चाहते हो। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट, सो आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसा सोचते होंगे आपके बारे में। ओके, यस, आप चाहते हो कोई इंसान एफर्ट पुट करे, आपसे बात करे, बट कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है तो वो कुछ टाइम के लिए एफर्ट पुट करता है, फिर टाइम के बाद वो एफर्ट, वो एडमायरेशन या फिर आपकी तारीफ़ करना, आपकी केयर करना, आपको खिलाना, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ कम हो जाती हैं, और ये चीज़ आप नहीं चाहते हो। ओके, अपनी लव लाइफ में आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपको दे, फिर आप भी उसको 100% दोगे, बट वो उतना एफर्ट ही नहीं लगाते, तो फिर आप क्यों अपना टाइम और एनर्जी किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो जो आपको आउटकम नहीं दे रही है। तो इस समय आपका फोकस है फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, प्लस आपको वहाँ से कुछ मिलना भी चाहिए, एक स्टेबल पर्सन भी आपको चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल। ओके, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, यस, एक पर्सन तो मुझे दिख रहे हैं स्ट्रांगली यहाँ पे, फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, जो आपके एडमायरर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं। शॉर्ट हेयर, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस पर्सन को शॉर्ट हेयर रखना पसंद है, और ड्रेसअप काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं ये पर्सन, थोड़ा कम बोलते हैं ये पर्सन, काफ़ी गिविंग है, बट ज़्यादा भाव नहीं देते किसी को, वैसे पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, और शायद आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लाइक करते हो। ओके, बट जो आप चाहते हो वो ये आपको नहीं दे पा रहे। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बातें। ओके, यस, यू वॉन्ट समथिंग मोर from this person, but this person is not giving you that. Okay, चलिए कुछ चिट्स देखते हैं आपके लिए। ओके, सो कुछ चिट्स मैंने निकाल लिए हैं। हाइडिंग बिहाइंड द वॉल से मेरा मतलब यही है कि कोई पर्सन हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इस कनेक्शन को बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हाउएवर दे हैव स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल है इनका, काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड है आपसे, विच इज़ आई एम स्ट्रॉन्गली गेटिंग दैट। ओके, man with flowers, तो again very romantic person is coming towards you in love. Okay, and emotions are running high, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो ये नहीं कर पा रहे बिकॉज दिस इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। ओके, क्योंकि इन्होंने शायद पहले ऐसा कभी किया नहीं है, तो इनके लिए इट इज़ द फर्स्ट टाइम मे बी। ओके, तो शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे, यही सब रीजंस हो सकते हैं। ओके, or it may be your energy, you are hiding your feelings from someone. Okay, I'm also getting you are soon going to meet this person, जो भी हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स, या फिर आपका इनका मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, इनकी आपसे बातें हो सकती हैं। ओके, तो बस यही मुझे दिख रहा है आपके लिए लव एंड करियर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो पाइल 3, ये आपकी रीडिंग होगी लास्ट पाइल।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखने वाले हैं आपके लव लाइफ और करियर में क्या आ रहा है। पहले हम करियर देखेंगे, फिर लव लाइफ देखेंगे, फिर कुछ चिट्स हैं वो भी हम देखेंगे फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए आपके करियर से स्टार्ट करते हैं, या फिर आपके वर्क लाइफ से स्टार्ट करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स हो। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे पहले ही लग रहा है कि स्टूडेंट्स हो। ओके, या फिर किसी कंपनी में वर्क करते हो। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट। ओके, बट यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन पाइल 3 एट द सेम टाइम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके वर्क में क्या है या क्या आने वाला है। ओके, आप अपनी वर्क लाइफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो मुझे। ओके, आप अपने करियर से खुश नहीं हो। यू वांट सम चेंज इन योर लाइफ, कि कुछ चेंज आ जाए मेरी लाइफ में और मैं कहीं और चली जाऊँ या चला जाऊँ और मैं वर्क करूँ। आपको जाने का काफ़ी मन कर रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के जाना चाहते हो। आप कन्फ्लिक्ट से डील नहीं करना चाहते। आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहते, उनको फेस नहीं करना चाहते। ओके, तो आप फेस करने से यहाँ पे डर रहे हो। ओके, तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप फेस करिए, क्योंकि आप टॉप पे ज़रूर आओगे। आपका पास्ट भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। ओके, चाहे वो आपके वर्क हो, स्टडी हो, जॉब हो, करियर चेंज हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम्स तो आई हैं। सो आई एम गेटिंग दैट, प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आई हैं, आपके वर्क भी में भी और करियर में भी। ओके, अब एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, काफ़ी कंपटीशन है। ओके, और आप इस कंपटीशन से डील नहीं करना चाहते अपने वर्क लाइफ में। ओके, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हो, करियर में हो या फिर कुछ भी करते हो। ओके, तो वहाँ पे कंपटीशन तो है, या फिर बहुत लोग उस करियर फील्ड में जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ है। ओके, एंड यू डोंट वांट टू डील विद इट। तो आप कुछ और करना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, आपको कंपटीशन पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि आप डरपोक हो, आप डर रहे हो कंपटीशन से, उसको फेस करने से नहीं। ये आप थोड़ा बहुत डर रहे हो एट द सेम टाइम, बट मुझे लग रहा है कि आप ठीक है, आप कंपटीशन पसंद ही नहीं करते हो। आप अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हो यहाँ पे। ओके, अपने लिए अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहते हो, अपने इंट्यूशन के सुनना चाहते हो, ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो। यू आर वेरी ड्रीमी पर्सन। ओके, यू वॉन्ट टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। आप वो करना चाहते हो जो आप सिर्फ करना चाहते हो। बाकी लोग शायद वो करियर फील्ड चूज़ ना करें। आपका करियर फील्ड डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, या फिर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो। एंड येस, पीपल टॉक बिहाइंड योर बैक विच यू डोंट लाइक। इसीलिए आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करके भी रखा है। आप ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करते। ओके, आप बट बहुत अच्छे मैनिफेस्टर ज़रूर हो। ओके, चाहे वो वर्क हो या लव लाइफ हो, आप मैनिफेस्ट ज़रूर करते हो, चीज़ों को अपनी तरफ खींचते ज़रूर हो, अपॉर्चुनिटीज़ को, और ये चीज़ें लोगों को भी पसंद नहीं हैं। तो आप इस कंपटीशन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो। देयर इज़ अ करियर चेंज हेयर। ओके, करियर चेंज हो सकता है, या फिर आप कंटिन्यू करोगे वो काम करना जो आप कर रहे हो, अगर वो काम आपको पसंद है, आपके सोल को वो सेटिस्फाई करता है। ओके, तो बस मुझे वही लग रहा है आपके लिए। चलिए, yes, you are manifesting a job, a career, a stable career for yourself. You want to create something here. You're a very creative person. For some of you, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो कुछ और चाहते हैं आपके करियर के लिए, और आप जो हो आप कुछ और चाहते हो। तो आप थोड़े डिफरेंट हो फ्रॉम द क्राउड, विच इज़ गुड। तो आप हो सकता है खुद का बिजनेस चाहते हो क्रिएट करना, या कुछ भी जो भी चाहते हो आप क्रिएट करना, वो आपका खुद का होगा। काफ़ी डिफरेंट पाथ होगा, कम लोग उस पाथ पे चलते हैं। ओके, बिजनेस भी मुझे लग रहा है। ओके, हाउएवर यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, या फिर आप ये टैरोट भी कर सकते हो, पता नहीं, वो भी मुझे लग रहा है। ओके, स्पिरिचुअल वर्क आप डिफरेंट करना चाहते हो। बस आप मुझे बस इतना ही सुनाई दे रहा है कि मैं जो काम करूँ वो डिफरेंट हो, वो अच्छा हो, और मेरे सोल को सेटिस्फाई करे, ताकि मैं पीसफुली रह पाऊँ या और हाँ, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, यस, तो आप ऑन द वे ही हो। यू आर ऑन द वे। मैं ये नहीं कहूँगी कि यू हैव रीच्ड दैट पोजीशन और समथिंग। फॉर सम ऑफ यू मे, बट नॉट फॉर ऑल। बट आप रीच ज़रूर करोगे, और आपका पाथ काफ़ी डिफरेंट है। बस मुझे यही लग रहा है आपके लिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, आपको वहाँ से कॉल आएगा। ओके, और अगर आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हो और आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, शुड आई स्टार्ट और नॉट, येस यू शुड, क्योंकि फियर बेस्ड मेंटालिटी रहना भी सही नहीं होगा आपके लिए। ओके, इस पीरियड में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपके लाइफ में, बट यू विल ओवरकम दैट विद द मैजिशियन। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ देखते हैं। ओके, लव लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है इन फ्यूचर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने आ रहे हो सकता है आप में से किसी की मैरिज हो रही हो, आप में से कुछ लोग, नॉट ऑल,
जॉब नहीं करना चाहते हो और मैरिज करना चाहते हो या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो वो भी मुझे लग रहा है। और मनी का वेट कर रहे थे या सपोर्ट का वेट कर रहे थे, किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। मुझे एक और चीज़ लग रहा है लव लाइफ में कि आपके ऑफर्स बहुत होंगे। एक और चीज़ मुझे लग रही है, पास से कोई पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ओके, क्योंकि हमारे पास एक एडिशनल कार्ड भी आया था और वो कार्ड था हमारा 6 ऑफ कप्स का और जस्टिस आया था। तो मुझे जो लग रहा है कि पास से कोई पर्सन आने वाले हैं आपकी तरफ, ओके, और आपको हो सकता है वो काफ़ी अच्छे से बात करें, आपसे फ्रेंडशिप चाहते हो। पास से कोई पर्सन तो यहाँ आ रहे हैं लव का ऑफ़र लेके, ओके, या फिर आप इनको अपने वर्क प्लेस से जानते हो, ओके। जो भी हैं ये पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहे हैं, आपकी तरफ यूनिवर्स ऑफ़र भेज रहा है, काफ़ी लव ऑफ़र और एडमायरर्स, ऑप्शंस, लव इंटरेस्ट, जो भी आप कहें, ओके। और ये पर्सन्स आ रहे हैं, बट आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप टेम्पटेड ना हो, ओके, उनसे ज़्यादा ऑब्सेस ना हो जाए, ओके। हो सकता है वो फिर से आपको चीट करें। इफ़ दिस इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, दे कैन चीट यू अगेन। तो आप उनसे बच के रहें, क्योंकि आपका फ्यूचर वंडरफुल है। आपको इस पर्सन के लिए, पास्ट के पर्सन के लिए सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, ओके। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि आपने इस पर्सन को अगर ब्लॉक किया है तो आप ब्लॉक मैसेजेस में जाइएगा तो आपको वहाँ पे भी इस पर्सन का मैसेज दिख जाएगा, ओके। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ब्लॉक मैसेजेस में जाइएगा तो इस पर्सन का मैसेजेस हो सकता है वहाँ पे हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट येस, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं दोबारा, ये आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है इस पर्सन को रिजेक्ट करें वहीं पे, ओके। येस, अपनी इंट्यूशन की सुने, बिकॉज आपके लिए एक और पर्सन आ रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है काफ़ी। कोई टाइम नहीं होता है टैरोट में, बट उसके लिए फिर भी मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम है। कोई स्टेबल पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके, लव लाइफ में, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे क्योंकि अभी आपको करियर में भी काफ़ी स्टफ से डील करना है। आपके खुद के लाइफ में काफ़ी स्टफ है जिनसे आपको डील करना है। तो अभी यू आर नॉट लाइक रेडी फॉर रिलेशनशिप, बट यू थिंक यू आर रेडी फॉर रिलेशनशिप। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। हम रिलेशनशिप चाहते हैं बट हम खुद रेडी नहीं होते रिलेशनशिप के लिए। तो वो आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, बट आप चाहते हो रिलेशनशिप। यू क्रेव फॉर रिलेशनशिप, यू क्रेव फॉर लव, यू क्रेव फॉर टच, फिजिकल अट्रैक्शन या कॉन्टैक्ट, जो भी आप कहो, ओके, इंटीमेसी, आप वो सब के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेव भी करते हो। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड यू शुडेंट गिव दिस पर्सन अनदर चांस, ओके। आउटकम कार्ड में जस्टिस आया है तो डेफिनेटली सिचुएशन बैलेंस होगी। इस पर्सन को उनका कर्मा मिलेगा, जो मुझे लग रहा है, अगर आपको इस पर्सन ने चीट किया है तो। बट ये पर्सन दोबारा ज़रूर आ रहा है, किसी तरह से कांटेक्ट करेंगे आपको, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपका पता करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन ऑलरेडी। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको यही कहा जा रहा है, इंट्यूशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस सारे सिचुएशन में। फॉर सम ऑफ यू, योर रिलेटिव्स आर जेलस ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। हम रीडिंग कुछ और कर रहे हैं, जेलेसी की तरफ चले गए, ओके। सो यस, आप काफ़ी ज़्यादा करेज गेन कर रहे हो, स्टैंड हो रहे हो, गिरने के बाद भी आप खड़े हो रहे हो और अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ओके, विच टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। यस, वो काफ़ी बड़ी बात है, गिर के दोबारा अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आपको जो करना है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, उसको फॉलो करना। यस, अगर आप किसी गिफ्ट का भी एक्सेप्ट कर रहे थे या किसी का बर्थडे आने वाला है तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं, आपको गिफ्ट ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, ओके, और सेलिब्रेशन भी हो सकता है। तो बस मुझे यही लग रहा है आपके लिए। चलिए कुछ चिट्स भी देखेंगे आपके लिए, ओके। मैंने आपके लिए चिट्स निकाल लिए हैं। तो पहला चिट्स है ब्रोकन हार्ट। ज़रूर किसी पर्सन ने आपको चीट किया था यहाँ पे पास में और वो वापस आ रहे हैं, ओके, ठीक है। ड्रीम्स है, इमेजिनेशन, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रीमिंग करने के लिए आपको मना किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर ये वो भी इंडिकेशन हो सकता है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, ओके, और ज़्यादा इस पास्ट के पर्सन पे ध्यान ना दें। यू आर अ प्रिविलेज लेडी, सो यू डिज़र्व मोर इन योर लाइफ। लाइक आप अपने आप को चेरिश करें, आप बहुत अच्छे हो, ओके, अपने आप से प्यार करें, ठीक है। And you don't deserve this past person. I don't know why I'm getting that. Okay, listen to your intuition. Yes, intuition के लिए सुने, intuition की सुने, okay, कौन पर्सन सही है कि नहीं आपको खुद पता चल जाएगा। Then we have go ahead, इस सिचुएशन से मूव करो, बाहर निकलो और आगे बढ़ो, ओके। इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और you know this is the one. सो जो पर्सन आने वाले हैं वो वन हो सकते हैं, ये पर्सन इज़ नॉट द वन, ओके। तो जो पर्सन आएंगे वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, जो भी मुझे उनके बारे में तो हम अभी देख नहीं रहे हैं, हम बस यही देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो फिलहाल यही सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में, यस। और जब आप उस पर्सन से मिलोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन और नॉट, ठीक है। यस, वी हैव अनदर चिट फॉर
सो वी हैव चेंज इन द विंड। सो जरूर आपको डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है। मे बी यू आर सराउंडेड विथ नेगेटिव पीपल एनर्जीज। ओके, फिर मनी एंड लव। ओके, यहाँ पे मनी और लव का एक इमेज आया है हमारे पास। सो यस, बैलेंस करें अपने लव लाइफ को और करियर को। ओके, किसी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। ओके, बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना रहें किसी चीज़ में। ओके, तो बस यही है आपकी रीडिंग पाइल 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।